गोवा में होने वाले राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस मिसेज इंडिया वुमेन ऑफ बेस्टेस 2023 पार्क रेजिस गोवा में जो हेरिटेज ज्वेलर्स और आरसी ज्वेलर्स द्वारा संचालित है। आशीर्वाद कंसल्टेंट द्वारा आयोजित कार्यक्रम को richesum.com ने अपने मीडिया पार्टनर्स एचवी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ प्रस्तुत किया। 5 सफल आयोजनों के बाद राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आशीर्वाद कंसल्टेंट आयोजक डॉक्टर मधुर शर्मा, संस्थापक और निदेशक, और अंशु मुदगल, सह संस्थापक, एक प्रतिष्ठित सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेज इंडिया वुमेन ऑफ सब्सटेंस 2023 का आयोजन पार्क रेजिस होटल। 3 दिनों का ये कार्यक्रम ग्रूमिंग सेशन, टैलेंट राउंड, फोटोशूट, एक्सपोजर और बहुत कुछ जैसी पावर पैक्ड और मज़ेदार गतिविधियों से भरा होगा। इस आयोजन का प्रमुख ब्रांडों द्वारा समर्थन दिया जा रहा है। गोवा में कर रहे हैं। इस कार्यक्रम की सेलिब्रिटी अतिथि जोया अफरोज, मिस इंडिया 2023, मिस इंटरनेशनल 2021 हैं। प्रमुख बॉलीवुड अभिनेत्री भी हैं। यह कार्यक्रम नीरत का उत्सव है। ज्वेलर्स को लॉन्च किया, जो इंडिया का पहला हॉलमार्क ज्वेलरी स्टोर था, 100% हॉलमार्क। अभी तक क्या है, ज्वेलर जो रखते थे 5%, 10% हॉलमार्क ज्वेलरी रखते थे। हम जो पहले ऐसे ज्वेलर थे जिन्होंने 100% हॉलमार्क ज्वेलरी की, और इसका उद्घाटन शांता कुमार जी ने किया, जो उस टाइम में मिनिस्टर थे। और उसके बाद हमने पीछे मुड़ के देखा नहीं। और एक स्टोर हम लोग यहाँ करोलबाग में चला रहे हैं, एक हमारा नोएडा में है, और एक अभी हमने ये लग्जरी ब्रांड अलग से निकाला है जिसका हमने नाम रखा है हेरिटेज ज्वेलर्स। हेरिटेज ज्वेलर्स नाम क्यों रखा गया, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। हम लोग पाकिस्तान से माइग्रेट होके आए हैं, और हमारे पास जो बुजुर्गों की विरासत थी, ये हमारी 7वीं जनरेशन है जो ज्वेलरी का काम कर रही है ना। और जैसे ब्लड की जगह समझो ज्वेलरी बह रही है, ये समझ लीजिए कि अगर शायद कोई भगवान को ढूंढता तो उससे भगवान मिल जाते, इतनी भक्ति है। काम के अंदर में इतना डेडिकेशन है, और हम अपनी ज्वेलरी खुद डिज़ाइन करते हैं, खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, खुद ही सेल करते हैं। बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है कार्टियर वाला, जैसे कार्टियर अपनी ज्वेलरी खुद डिज़ाइन करता है, खुद बनाता है, खुद बेचता है। ऐसा नहीं कि 100 शोरूम खोल लिए, वैसा नहीं है। ये अलग तरह का काम है, कस्टमाइज काम है, पर्सनल टच का काम है। उस तरह से हमने इस ब्रांड को डेवलप किया है, और ये स्टोर भी हमने खुद ही डिज़ाइन किया पूरा। और इसके जितने डिस्प्ले हैं, आप सोचिए कि मतलब इसमें प्रोफेशनल की मदद ली गई है, लेकिन बेसिक आइडिया हमारा था। और अभी हम लोग इसको हेरिटेज ज्वेलर्स में सारे रियल जेमस्टोन और अनयूजुअल ज्वेलरी, रेयर ज्वेलरी, उसी पे हमारा फोकस है। सर, शो के लिए क्या कहना है, मिसेस इंडिया जो होने जा रहा है, इसके अंदर आपका किस तरीके से योगदान है? इसके अंदर में हम लोग जैसे क्या है, एक तो इनको गिफ्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, और जैसे सर्विसेज इसके अंदर में इनको प्रमोशन में हमने अपने प्लेटफॉर्म पे भी उनको प्रमोशन देंगे। हमारे जितने कस्टमर हैं उनके पास सारे जाएंगे ताकि लोगों में जागरूकता फैले। और हमारी जो मॉडल्स हैं वो सर के शोरूम के लिए, यहाँ की ज्वेलरी के लिए अपने आप मॉडलिंग करेंगे तो उससे दोनों का काम बढ़ता है। ये देखिए पता क्या है कि औरत बिना श्रृंगार के अधूरी है। बिल्कुल। और ज्वेलरी को अगर जब तक पहनेगा कौन, जेंट्स पहन ले सुंदरता निखरेगी नहीं, लेडीज पहनेगी तभी आएगी। आपने ज्वेलरी की बात करी है, तो आपने ये बताया कि आप अपनी ज्वेलरी खुद ही डिजाइन करते हैं। खुद ही डिजाइन करता तो फिर जो और बहुत सारे स्टोर खुले हुए हैं जहाँ पे ज्वेलरी मिलती है, हाँ। उनसे आपकी ज्वेलरी बेहतर और डिजाइन में अच्छी कैसे बनती? वो फर्क है ना। वो लोग तो जैसे एक किसी मिनिस्टर ने पैसा लगाया, एक बंदे ने दुकान खोल ली, बाजार से माल आ गया, दुकान खोली, बैठ गए, बस माल बेच रहे हैं, वो अलग चीज़ है। इसमें तो पर्सनल टच डाला हुआ है। हम लोग इसको एज ए आर्ट की तरह ही प्रमोशन कर रहे हैं। हम अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं। वो तो खाली पैसों के लिए काम कर रहे हैं, हम खाली पैसों के लिए काम नहीं कर रहे। हम अपनी खुशी के लिए काम कर रहे हैं, अपने आत्मसंतोष के लिए काम कर रहे हैं। मैम, इस बार शो में क्या अलग देखने को मिलने वाला है? देखिए, जैसा कि सर ने अभी एक चीज़ बोली ना, हम अपनी खुशी के लिए काम करना चाहते हैं, तो शायद ये चीज़ हमारी और सर की जो है ना बहुत ज़्यादा कॉमन है कि हम भी वुमेन हैप्पीनेस, अपनी खुशी के लिए, और शायद हम पैसे को पीछे रखते हैं। शो में अब की बार नया तो ये दिखने वाला है कि हम ये गोवा में कर रहे हैं, ठीक है।
गोवा जो सिटी, जो बहुत सारी बीचेस हैं वहाँ पर, और हमारे जो कंटेस्टेंट्स हैं वो सिर्फ दिल्ली से ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया से हैं। नागालैंड से भी हैं, बैंगलोर से भी हैं, केरला से भी हैं, हुबली से भी हैं, गोवा से भी हैं, मुंबई से भी हैं। तो ये जो एक सारे कल्चरल जो मीट होगी वो एक बहुत डिफरेंस है जो शो में दिखा। आपको गोवा में मिनी भारत देखने को मिलेगा। यस, ट्रू, वेरी ट्रू। तो इस बार जो अगर आपका जो इवेंट होगा उसमें मॉडल के साथ साथ लोगों को ज्वेलरी का भी उसमें देखने को मिलेगा कि नई तरीके की ज्वेलरी किस तरीके की होती है? बिल्कुल बिल्कुल, वो उनको बिल्कुल देखने को मिलेगा। बाकी जैसा कि सर ने बताया कि सर जो है गिफ्ट्स भी दे रहे हैं, तो उसमें मॉडल्स को ये भी एक बहुत अच्छे गिफ्ट्स मिलेंगे आरसी ज्वेलर्स और हेरिटेज फाइन ज्वेलरी से, जो इनका एक नया ब्रांड ओपन हुआ है, तो उसके लिए। और हम सबकी विशेस हैं कि वो ब्रांड जिस तरह आरसी ज्वेलर्स ऊपर गया है वो ब्रांड ये जो आपके कार्यक्रम में भाग लेंगे मॉडल्स, वो दिल्ली से हैं या ऑल ओवर इंडिया से? नहीं, वो ऑल ओवर इंडिया से हैं। बिकॉज ये मिसेस इंडिया है, सो ऑल ओवर इंडिया से हमारे कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हमारे करीब 40 पार्टिसिपेंट्स हैं पूरी टोटल फाइनल 40। उनका सिलेक्शन किस तरह से हुआ है? सिलेक्शन बेसिस देखिए, हमारा थोड़ा सा इसमें हम आपको बताना चाहेंगे, हमारा जो ये शो है इसमें हमारी टैगलाइन है, वी डोंट वांट मॉडल्स, वी क्रिएट मॉडल्स। तो हमारी में नो एज बार, नो हाइट बार, नो कलर बार, और कोई अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं है तो भी आप हमारे पास आइए, डेफिनेटली हम आपको कुछ इम्प्रूव करके भेजेंगे। सो आपका जो ये क्वेश्चन है उसमें सबसे बड़ी चीज़ है नो क्राइटेरिया, कोई क्राइटेरिया नहीं। क्राइटेरिया है आपकी हैप्पीनेस। अगर आपके मन में अपने लिए अपना टाइम, अपनी ज़िंदगी में कुछ ये चाहिए कि मेरे को कुछ 4-6 दिन मेरी ज़िंदगी के ऐसे जो मुझे पूरे जीवन भर याद रहें, सो ये क्राइटेरिया है। मैडम जैसे ऐसे कार्यक्रम होते हैं उसमें कुछ मॉडल से कुछ पैसा ऐसा चार्ज किया जाता है? देखिए डेफिनेटली किया जाता है, क्योंकि होता ये है कि मैं अगर कोई काम कर रही हूँ, मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर मुझे कोई बड़ा स्पॉन्सर मिल जाता है, मेरा ये ड्रीम है कि अगर मुझे कोई ऐसा स्पॉन्सर मिले जो पूरा खर्चा करने के लिए तैयार हो जाए, तो मैं किसी मॉडल से एक भी पैसा नहीं लूँगी। बाकी ये होता है बहुत मिनिमम, जो हमारे वहाँ पे 5 स्टार होटल होता है हमारा, 3 दिन के हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, हम सिर्फ वही उनके ऊपर जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस होते हैं वो हम। अच्छा, आपने जो जूरी पैनल जो तैयार किया है वो कैसे तैयार किया है, वो किस हिसाब से जो मॉडल को अपने नंबर से देगा? उसमें जूरी में ये होता है कि जूरी में बहुत अच्छे लोग जो इस फील्ड में काम कर चुके हैं, जैसे जिन लोगों ने कुछ पेजेंट्स जीते हुए हैं, ठीक है, उसके अलावा इस फील्ड में उन्होंने अपना नाम बनाया है, तो वो लोग हम जूरी में। अच्छा, आपने मिसेस भी इसमें जोड़ी हुई है, तो जो घरेलू महिलाएं हैं वो किस तरीके से टाइम निकालेंगी अपने सारे काम काज में से और वो मॉडल बनने की राह पे आगे बढ़ेंगी, तो आपने उनको किस तरीके से ट्रेनिंग दी होगी? कहावत है ना, जहाँ चाह वहाँ राह। अगर किसी भी औरत या महिला के मन में कुछ चाह है, जैसे मैं भी तो घरेलू महिला हूँ, मेरे मन में ये चाह थी, मैंने 12 साल पहले एक पेजेंट में पार्टिसिपेट किया, उसमें जब पार्टिसिपेट करके मैंने जो एक्सपीरियंस लिया, मुझे वो एक्सपीरियंस पूरे अपने देश की औरतों को देना। 2 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, अपने बारे में बताएंगे। जी करण जी, क्या कहना चाहिए? मेरा नाम रणजीत सिंह है और झारखंड से हूँ। मैं भी 2 साल से मैम का जुड़ा हुआ हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैम ने मुझे मौका दिया अपने साथ जुड़ने का। बहुत से इवेंट कर भी चुका हूँ और किए भी हैं, लेकिन वो मज़ा वो स्ट्रेंथ नहीं मिलती उस इवेंट में जो यहाँ मिलती है, इतना प्यार यहाँ से मिलता है। मुझे लगता है आपसे जो एक बार जुड़ता है वो परमानेंट जुड़ जाता है। ये मेरे ख्याल से भगवान की अभी आज हमने सुबह पूजा की है, ऊपर वाली की शायद इसमें वाइसा वर्षा है, जो जुड़े हुए लोग हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, तभी बनता है ना, जो जुड़ रहे हैं वो भी बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा मैम, क्या मैसेज देंगे जो व्यूवर्स आपको देख रहे हैं उनके लिए? मैसेज नारी के लिए क्या? नारी के लिए तो यही मैसेज है कि नारी अपने पंख फैलाए और उड़ान भरे, ये एक सबसे बड़ा मैसेज है। और मैं एक बहुत बड़ा मैसेज नारी के लिए देना चाहती हूँ कि सबको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आप किसी पर डिपेंडेंट ना रहें, आप अपने अंदर वो चीज़ खोजें कि आपको कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए, आप अपना सपोर्ट खुद बने और आगे बढ़ें। और बाकी मैं थैंकफुल होना चाहती हूँ हेरिटेज ज्वेलर्स और आरसी ज्वेलर्स का, जिन्होंने आज हमें ये मौका दिया और इतने अच्छे तरीके से हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। 2 शब्द और मैं लास्ट पे कहना चाहूँगी। कई बार हम लोगों को ये लगता है, एक तो बहुत छोटा सा सेंटेंस है, कामयाबी एक लंबा सफ़र है। यहाँ बैठे देखकर शायद लोगों को ये लगता हो कि बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बहुत धीरे धीरे स्टेप रखने चाहिए और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और दूसरा एक खास बात ये कि आपको अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है
अगर आपको ये कह रहे तुम ये नहीं कर सकते, ये कर रहे हो, उसको बहुत पॉजिटिवली लेना चाहिए, आप वो फिर कर पाते हैं। सो सारी महिलाओं से मेरा ये है कि किसी के क्रिटिसिज्म को कभी भी ऐसे मतलब इसने क्यों बोल दिया, इसने बोला है हम ये करके दिखाएंगे। तो थैंक यू सो मच एंड हम चाहते हैं कि हमारा ये शो आगे वाला सफल हो। आप सब लोगों की शुभकामनाएं हमें चाहिए।